आज 12 मई 2025 को विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर अपने टेस्ट क्रिकेट के जो करियर है उसका अंत कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं वाइट्स में नहीं खेलूंगा, बहुत टफ है मेरे लिए ये डिसीजन लेना, बट अभी ये चीज़ मुझे सही लग रही है। और विराट कोहली ने जैसे रिटायरमेंट लिया ना, मानो क्रिकेट की दुनिया में भूचाल आ गया। क्योंकि इससे पहले जब खबरें चल रही थी कि विराट कोहली संन्यास लेने वाले हैं, उन्होंने बीसीसीआई को ईमेल करके इन्फॉर्म कर दिया है। हर क्रिकेट एक्सपर्ट, अगर आप हर क्रिकेट एक्सपर्ट की बात सुनेंगे, उन सब ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ अभी रिटायर मत होइए, एटलीस्ट आप इंग्लैंड का दौरा खेलिए, क्योंकि वहाँ पर इंडिया को एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और रोहित शर्मा क्योंकि रिटायर हो चुके हैं और अब आप ही बचे हैं इस बैटिंग लाइनअप के स्तंभ, तो आपकी ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी। हर किसी ने रिक्वेस्ट की कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा विराट का रिटायरमेंट लेना, प्लीज़ विराट आप रिटायर मत हो, बट विराट कोहली किसी की नहीं माने और अंततः उन्होंने 12 तारीख को रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। अब इस अनाउंसमेंट की चर्चा क्रिकेट की दुनिया से लेकर इंडियन आर्मी तक है। आप सोचिए, मतलब भारत ने 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर करा, उसी दिन रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिया और अब तक 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। एक ऑलमोस्ट वॉर वाली सिचुएशन हो गई थी, अनडिक्लेयर्ड वॉर था, बट सीज फायर हुआ और उसके बाद लगातार जो इंडियन मिलिट्री है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत के साथ बता रही है कि हमने किस तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया और क्या क्या हमने इस दौरान पूरे एक्शन लिए। और आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इंडियन डीजीएमओ की, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भारत के डीजीएमओ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया और विराट कोहली को भी उस एग्जाम्पल में उन्होंने मेंशन किया। तो ये दर्शाता है कि विराट कोहली ने क्या अर्न किया है, क्या क्या महिमा है विराट कोहली की। एक आर्मी ऑफिसर, एक इंडियन आर्मी ऑफिसर, वो इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विराट कोहली को मेंशन किया, ये बहुत बड़ी बात है विराट कोहली के लिए, उनके करियर के लिए बहुत सम्मान वाली बात है। तो यहाँ पर उनसे पूछा गया कि भाई पाकिस्तान ने किस तरह से चीज़ें की और हमारा क्या नुकसान हुआ। तो जो भारत के डीजीएमओ है राजीव घई, उन्होंने कहा, एक एग्जाम्पल लिया। उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में था तब 70 के दशक में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज चल रही थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया के 2 घातक तेज गेंदबाज जेफ थॉम्सन और डेनिस लिली ने इंग्लिश बल्लेबाजी को बुरी तरह परेशान किया था। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया में एक कहावत चल पड़ी थी, राख से राख और धूल से धूल तक। अगर थॉम्सन नहीं कर सके तो लिली कर देगा, यानी कि एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट या लिली मस्ट। तो इस तरह से हमारे जो डीजीएमओ उन्होंने बताया कि हमारे पास कितनी लेयर है कि अगर इंडियन आर्मी नहीं आपको पकड़ पाएगी, इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी तो इंडियन एयरफोर्स करेगी, इंडियन एयरफोर्स नहीं करेगी तो इंडियन नेवी करेगी। तो हमारे पास इतनी लेयर्ड सिस्टम है कि पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज जब मैंने विराट कोहली के टेस्ट से संन्यास की खबर देखी तो सोचा कि क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए। विराट कोहली कई भारतीयों की तरह मेरे भी पसंदीदा खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने इस एग्जाम्पल के माध्यम से विराट कोहली का नाम भी लिया और एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया कि सेना की रणनीति और लेयर डिफेंस सिस्टम जो है ना, वो कैसे काम करता है कि एक के बाद एक परत होती है, लेयर सिस्टम होता है। जैसे क्रिकेट में भी होता है कि एक बॉलर नहीं दूसरा बॉलर, एक बैट्समैन नहीं दूसरा बैट्समैन, वैसे ही इंडियन मिलिट्री में भी वही चीज़ है कि लेयर्ड है, एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, किसी से तो आप मरोगे। तो वही चीज़ उन्होंने कही और वहाँ पे विराट का नाम लेना, मतलब ये उनके करियर के लिए, उनके लिए इतनी बड़ी सम्मान की बात है विराट के लिए कि ये उन्होंने दिखाया, ये अर्न किया उन्होंने। तो दिल गदगद हो गया यार, मतलब डीजीएमओ का बयान सुन के दिल गदगद हो गया। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसा लगा ये बयान। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और स्पोर्ट्स पाठशाला को सब्सक्राइब करना।